हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पाब्लो और ब्रूनो को अमीर आदमी बनने का मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था। टाउन स्क्वायर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से पानी लाकर भरा जाता था और टाउन के लोग यही पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की जरूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सके, और ये दो आदमी थे पाब्लो और ब्रूनो। टाउन लीडर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पेनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्दी ही इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन पाब्लो इस बात से एग्री नहीं करता था। हर रोज दोनों दो बाल्टियां लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पाब्लो की पूरी बॉडी दर्द करने लगती थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में वह थककर चूर हो जाता था। पाब्लो हमेशा यही सोचता था कि इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पाब्लो ब्रूनो को अपना आइडिया बताता है। ब्रूनो सुनो, मुझे कमाल का आइडिया आया है। एक पैनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने के बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन बना दें। पाब्लो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया। क्या पाइपलाइन बना दें? ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है। हम रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेनीज कमाते हैं, तो हमें पाइपलाइन बनाने की क्या जरूरत है। मेरे पास नए शूज खरीदने के पैसे हैं। इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूँ। वीकेंड पर हमको ऑफ मिलता है पाब्लो। हमारी लाइफ सेट है। पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पाब्लो के माइंड में पाइपलाइन का आइडिया गया नहीं। उसे यकीन था कि उसका आइडिया जरूर काम करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकालकर पाइपलाइन बिल्ड करेगा। बाकी वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पाब्लो जानता था कि ये काम मुश्किल है और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक का जो रास्ता जाता था वहां की जमीन हार्ड और रॉकी थी। उसके पास बस पिकेक्स और शॉवल जैसे सिंपल टूल्स थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे ये खुद पाब्लो भी नहीं जानता था। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर पुकारने लगे। लोग उसे रोज गर्मी में जमीन खोदते हुए देखते थे। कुछ लोग उसे हंसते भी थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पर पाब्लो अपने काम में लगा रहता था और वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पाब्लो से ज्यादा पैसे कमाता था। उसके पास एक नई हैट भी थी और उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाना खाता था। उसके पास एक गधा भी था। शाम को वह रोज टैवर्न जाता था। ब्रूनो सबको बियर पिलाता था और मजेदार किस्से सुनाता था। यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहां पाब्लो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता रहता, यहाँ तक कि वीकेंड पे भी उसका काम चलता रहता था। पाब्लो जब बेहद थक जाता था वह खुद को हिम्मत देता। कई महीने बीत गए। पाब्लो आधी पाइपलाइन बना चुका था। अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अनफिनिश्ड पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंक पर पहुंचाता था। हर रोज पाब्लो का इरादा और भी पक्का होता गया। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना पड़ेगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग उसे अब ब्रूनो द बकेट मैन बोलते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों को बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीता रहता था। और आखिरकार पाब्लो की लाइफ का वो दिन भी आ गया जिसका उसे कब से वेट था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी।
लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पाब्लो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पाब्लो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन टैंक में पानी भर देती थी और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी अब पाब्लो हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि खेलते वक्त भी। पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। सोचो पाब्लो कितने पैसे कमा रहा होगा। लोगों ने पाब्लो को पाब्लो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर पाब्लो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी सफलता की स्टोरी की तो अभी शुरुआत थी। अभी उसे दुनिया में बहुत से पाइपलाइन बिल्ड करने थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूला था। पाब्लो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्दी काम कर सकते थे और बाकी लोगों को भी पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पाब्लो और ब्रूनो मिलकर अपने $multi-million बिजनेस को काफ़ी आगे तक ले जा सकते थे। तो दोस्तों, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।